ये हमारा ट्राउज़र बनके तैयार हो गया है और ये सिलने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और इसे बनाना भी निहायत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 14 इंच की पट्टी ली है जिससे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी और 6 इंच चौड़ाई ली है। यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, आप इसे अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे नीचे का जो फोल्डिंग का कपड़ा होगा जिस पे हम तुरपाई करेंगे ये उसका निशान है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब मैं स्केल की मदद से इसे ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पूरे कपड़े पे निशान लगा लूँगी। अब मैं 1.25 इंच पे एक और निशान लगाऊंगी और इसे भी स्केल की मदद से ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं पिंटेक्स के लिए यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे 3 पिंटेक्स डालूंगी। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं पिंटेक्स के लिए भी सारे निशान रेडी कर लूँगी और स्केल की मदद से इसे ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से मैं अपने पूरे पिंटेक्स की लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारा निशान लगा के हो चुका है। यहाँ से मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फिर इसे पलट के मैं नीचे तुरपाई करूँगी और एक एक करके मैं सारे पिंटेक्स इस पर लगा लूँगी। तो चलिए अब इसे सिलना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस लिया है। उल्टे साइड को हम ऊपर की साइड रखेंगे और जो हमारा सीधा लेस होगा वो नीचे की साइड रखेंगे। तो हम सबसे पहले ये वाले निशान पे जॉइंट लेस को अटैच करके सिल लेंगे। इस तरीके से मैं अपने पूरे लेस को फैब्रिक के ऊपर रख के सिल लूँगी। अब ये देखिए नीचे से फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं एक एक करके पूरे फैब्रिक पे पिंटेक्स डाल लूँगी। पिंटेक्स डालने के लिए हम कपड़े के बिल्कुल किनारे साइड पे ही सिलाई करेंगे और एक के बाद एक मैं अपने पूरे लाइन पे इसी तरीके से सिलाई करती जाऊँगी। ये हमारा पिंटेक्स डाल के हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पिंटेक्स से लग चुका है। अब मैं लेस को इस तरीके से नीचे के साइड में अटैच करूँगी। उल्टा साइड हमारा ऊपर की तरफ होगा और जो हमारा सीधा लेस होगा वो नीचे के साइड होगा। तो मैं पूरे लेस को फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लूँगी और यहाँ पे फोल्ड करके मैं लेस के ऊपर बिल्कुल किनारे साइड में रख के सिलाई कर दूँगी। इस तरीके से पूरे फैब्रिक के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए हमारा लेस लग के तैयार हो चुका है और ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं ये जो ट्राउज़र का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1-1 इंच पे पूरे फैब्रिक के ऊपर निशान लगा लिया है और इसके ऊपर भी मैं 3 लाइन पिंटेक्स का डालूंगी। तो मैं एक एक करके तीनों लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं सबसे पहले जो हमारा पिंटेक्स का लाइन है उसको सिलूँगी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके अपने सारे पिंटेक्स सिल लूँगी। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से अपने सारे पिंटेक्स को सिल लिया है। बहुत ही सफाई और फिनिशिंग के साथ हमने अपना पिंटेक्स सिला है। ये देखिए 2 लाइन हमारा सिल के तैयार हो चुका है। मैं तीसरी लाइन भी सिल के तैयार कर लूँगी।
देखिए हमारा प्रिंटिंग से डाल के हो चुका है। अब हमने डिज़ाइन तैयार किया था वो ट्राउज़र के ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम जॉइन लेस को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने जॉइन लेस अटैच कर लिया है और ये हमारा ट्राउज़र बनके रेडी हो गया है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी। मुझे यहाँ सिलाई नहीं करना है, मैं यहाँ तुरपाई कर लूँगी। देखिए मैंने तुरपाई कर लिया है। अब मैं इसे फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी। तो मैं 6.5 इंच पर फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं और इसे मैं बिल्कुल सेंटर में ही रख के सिलूँगी। इस तरीके से हम अपने पूरे ट्राउज़र पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसे उलट के देख लेते हैं कि सिलने के बाद, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद किस तरीके से दिखता है। तो हमारा ये जो ट्राउज़र की डिज़ाइन तैयार हुई है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इस तरह का डिज़ाइन स्लीव पे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, प्लाजो पे भी बना सकते हैं। और इसका सिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सिल के तैयार हो गया है। आप भी इस तरीके का डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैंने तुरपाई के साथ इसे ट्राउज़र को बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।